दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कानून को जाने में। आज एक ऐसे विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। इस शब्द को हम लोग बहुत कम सुने हैं। वैसे ये 2013 से पहले ये लीगल टर्म में था भी नहीं, और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बलात्कार के संबंध में, रेप के संबंध में है, और ये शब्दावली है डिजिटल रेप से। अब आप चौंक गए होंगे कि ये डिजिटल रेप क्या होता है। क्या ये मोबाइल से, लैपटॉप से या इंटरनेट से इसका कोई कनेक्शन है? तो दोस्तों, ये न तो मोबाइल से, न ही लैपटॉप से, न ही इंटरनेट से, कहीं से भी या फ़ोन से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। और कानून को जानने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जनरली तो लोग यही सोचेंगे कि इसका संबंध कहीं न कहीं जो है डिजिटल रेप कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि ज़रूर इंटरनेट से संबंध रखता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सबसे वही चीज़ है जो धारा 375, धारा 376, 375 जो रेप के संबंध में बताता है, और 376 जो रेप होने पर लगता है। तो इसकी बात करने से पहले हम पॉक्सो एक्ट को भी लें। पॉक्सो एक्ट के बिना अगर हम इसको, डिजिटल रेप को, कुछ विशेष कहना चाहेंगे तो शायद अधूरा हो जाएगा। इसलिए कि ये एक अंग्रेजी शब्द है डिजिट, और डिजिट का मीनिंग होता है फिंगर, टोज एंड थंब से। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल रेप जो होता है, जब किसी के प्राइवेट पार्ट में इन सबों का इंसर्शन होता है, तो इसे ही जो है हम कह सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ डिजिटल रेप है। जो हम निर्भया कांड 2012 में हुआ, और जब जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी इस संबंध में, तो बहुत सारी बातों का धारा 375 और 76 और पॉक्सो एक्ट में चर्चाएं हुई। और उसी चर्चा के क्रम में ये एक लीगल टर्म डिजिटल रेप, चूंकि ये डिजिट शब्द से आया है इसलिए इसको डिजिटल रेप कहा गया। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, डिजिटल रेप का मतलब इंटरनेट, फ़ोन या लैपटॉप से कोई कनेक्शन नहीं है, और ना ही किसी से न्यूड फोटो मांगना या न्यूड फोटो भेजना या अश्लील मैसेज करना या कोई ज़बरदस्ती पॉर्न फिल्म दिखाना, ये सब क्या डिजिटल रेप है? तो हम कह सकते हैं कि वो डिजिटल रेप नहीं है। तो क्या है ये? तो टर्म डिजिटल रेप का लिटरली मीनिंग होगा कि पॉसिबली इंसर्ट्स टोज, थंब और फिंगर्स इनसाइड द प्राइवेट पार्ट ऑफ द अदर पर्सन विदाउट कंसेंट। और इन इंग्लिश हम इसको कह सकते हैं डिजिट मीन्स फिंगर, टोज एंड थंब एड्रेस एज डिजिट, सो इट हैज़ बीन नेम्ड एज डिजिटल रेप। तो साथियों, 2013 से पहले इस तरह का कोई टर्म इंडिया में नहीं था, और न ही सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई लॉ था। लेकिन 2012 के बाद इसमें है। और चूंकि पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 3(4) जो पेंट्रेशन से संबंध रखता है, उसी में अन्य तरह का भी प्रयोग करते हुए जब लोग प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करते हैं, तो इसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। और वो सामान्य रेप से अलग है, जिस वजह से इसकी शब्दावली डिजिटल कहा गया। हम
बहुत सारे उदाहरण या बहुत सारे पेपर्स में देखते हैं। जैसे एक दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट्स की वुमेन जो दिल्ली में रहती थी, उसका लैंडलॉर्ड का बेटा ही जो है उसके साथ डिजिटल रेप करता रहा। 2017 का एक उदाहरण एक टेम्पो ड्राइवर का दिल्ली में ही हम कह सकते हैं, जो आयरन रड का यूज़ किया। और वहीं गुरुग्राम में एक बहुत ही चर्चित घटना हुई 2016 में, जब एक स्कूल बस का कंडक्टर 4 साल की बच्ची के साथ वो अपने फिंगर्स का प्रयोग करते हुए डिजिटल रेप किया, जिसके चलते उसे वर्ष 2018 में 20 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो साथियों, ये जो रेप है, डिजिटल रेप और रेप में अंतर यही है कि गैंग रेप होता है और तरह से होता है, वो एक अलग ये है। लेकिन ये डिजिटल रेप का मीनिंग है कि जब किसी तरह का प्रयोग अंगुली का और फिंगर्स, थंब या टोज या अदर पार्टिकल्स का जब यूज किया जाता है तो इसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। इसमें अधिकतम और सज़ा जो है वो लाइफ है। ऐसे 5 साल की भी सज़ा हो सकती है, 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है, 20 वर्ष की सज़ा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, जो रेप में है, वही सज़ा इसमें भी है। और सबसे दुखद पहलू हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 80% केसेस जो होते हैं ये डिजिटल रेप के संबंध में, वो 80% केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है या हमारे सामाजिक संरचना का ये है कि लोग बहुत सारी बातों को छोड़ करके चलते हैं। तो मैं रेप और डिजिटल रेप के संबंध में डिफरेंस करने में कहाँ तक कामयाब हो पाया हूँ, आप मुझे मेरे चैनल में मैसेज करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।